लोकतंत्र में कहा जाता है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन राजस्थान की सत्ता और प्रशासन ने शायद इसे किसी पुराने खंडर का टूटा खंभा समझ लिया था, जिसे कभी भी बुलडोजर से गिराया जा सकता है। जैसलमेर के तत्कालीन कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने एक वरिष्ठ पत्रकार की आजीविका पर जिस तत्परता से बुलडोजर चलवाया, उसे देखकर लगा मानो प्रशासन की असली जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि सच लिखने वाले पर लागू होती हो। जिस व्यवस्था को अवैध खनन, भ्रष्टाचार और रसूखदारों की मनमानी दिखाई नहीं देती, उसकी नजर एक पत्रकार की कलम पर इतनी तेज हो गई कि रोटी छीनने में एक पल भी नहीं लगाया गया। 29 मार्च 2026 से 16 अप्रैल 2026 तक जयपुर के शहीद स्मारक पर जो संघर्ष लिखा गया, वह सिर्फ धरना नहीं था, वह लोकतंत्र के माथे पर पड़ा वह तमाचा था, जिसकी गूंज सत्ता के वातानुकूलित गलियारों तक लगातार पहुंच रही थी। लेकिन शायद एसी की ठंडी हवा ने संवेदनाओं को भी जमा दिया था। सरकार को उम्मीद रही होगी कि 2-4 दिन की धूप, कुछ मच्छर और थोड़ी पुलिस या दबिश पत्रकारों का हौसला तोड़ देगी, लेकिन वे शायद भूल गए थे कि जो लोग रोज सत्ता के झूठ, भ्रष्टाचार और अन्याय का ताप झेलते हों, उन्हें अप्रैल की गर्मी क्या डराएगी। दिन में शहीद स्मारक का धरना स्थल तंदूर की तरह तपता था। ऐसा लगता था मानो सूर्यदेव भी सरकार के साथ मिलकर पत्रकारों की परीक्षा ले रहे हों। दोपहर को झुलसाती लू के बीच पत्रकार पसीने में भीगकर न्याय मांग रहे थे और दूसरी तरफ अधिकारी अपनी चमचमाती गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर ऐसे निकल जाते जैसे लोकतंत्र नहीं, कोई वीआईपी बारात गुजर रही हो। शायद उन्हें डर रहा होगा कि कहीं पत्रकारों का संघर्ष देखकर इंसानियत जाग ना जाए। रात होते ही एक और सरकारी सहयोगी दल सक्रिय हो जाता, मच्छरों की सेना। ये मच्छर इतने प्रतिबद्ध थे कि पूरी रात पत्रकारों का खून चूसते रहे, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों से व्यवस्था आम आदमी का चूसती आई है। फर्क सिर्फ इतना था कि मच्छर कम से कम अपने डंक की आवाज तो सुनाते थे, जबकि सत्ता तो चुपचाप काटती है। धरने पर बैठे पत्रकार 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ एसी कमरे में बैठी संवेदनहीन सत्ता और दूसरी तरफ खून के प्यासे मच्छर। विडंबना देखिए, दोनों में फर्क करना कई बार मुश्किल हो रहा था। फिर एक शाम प्रकृति ने भी शायद सोचा कि चलो सरकार का काम थोड़ा आसान कर दिया जाए। तेज आंधी, धूल भरे तूफान, बारिश और ओलों ने धरना स्थल को तहस नहस करने की कोशिश की। टेंट उड़ गए, बिस्तर भीग गए, दरिया पानी में लथपथ हो गई, लेकिन पत्रकार वहीं डटे रहे। शायद सत्ता को उम्मीद रही होगी कि अब ये लोग घर भाग जाएंगे, लेकिन पत्रकारों ने भीगी दरिया दोबारा बिछाई और फिर उसी दृढ़ता से बैठ गए मानो व्यवस्था को बता रहे हों, तूफान तुम्हारे हों या प्रकृति के, झुकना हमने सीखा नहीं। पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि पत्रकारों ने उकसावे, दबाव और लगातार उपेक्षा के बावजूद संयम नहीं छोड़ा। सरकार ने अनदेखी की सारी सीमाएं पार कर दी, पुलिस ने दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पत्रकारों ने गांधीवादी तरीके से संघर्ष जारी रखा। सद्बुद्धि यज्ञ तक करना पड़ा, क्योंकि शायद सत्ता की बुद्धि पर संवेदनहीनता की इतनी मोटी परत जम चुकी थी कि उसे हटाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत पड़ गई। 16 अप्रैल को जब पत्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर बढ़े, तो ऐसा दृश्य बना कि मानो कोई दुश्मन सेना राजधानी पर चढ़ाई करने आ रही हो। चारों तरफ बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल, वज्रवाहन और लाठियों से लैस जवान। सैकड़ों पत्रकारों को रोकने के लिए जिस तत्परता से पुलिस तैनात हुई, उतनी तत्परता अगर अपराध रोकने में दिखाई जाती तो शायद राजस्थान की तस्वीर कुछ और होती। सिविल लाइंस विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा सरकार के दूत बनकर पहुंचे। पत्रकारों ने उनका सम्मान किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अब केवल आश्वासनों की खुराक से पेट नहीं भरने वाला। 19 दिनों तक धरने पर बैठे पत्रकारों से मिलने का समय जब मुख्यमंत्री के पास नहीं था, जबकि मॉर्निंग वॉक राजनीति के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। यह वही सरकार थी जिसने आंदोलन के पहले दिन शाम 5 बजे वार्ता का भरोसा दिया, लेकिन 19 दिन बाद भी ज्ञापन लेने की फुर्सत नहीं निकाल पाई। शायद लोकतंत्र में अब संवेदनशीलता भी फाइलों की तरह लंबित रखी जाने लगी। जब पत्रकार आगे बढ़े तो पुलिस ने सामूहिक गिरफ्तारी की। पत्रकारों को बसों में भरकर शहर में घुमाया गया, मानो सरकार यह संदेश देना चाहती हो कि सवाल पूछने वालों की जगह सड़क नहीं, थाना है। लेकिन सत्ता यह भूल गई कि पत्रकारों के लिए थाना और जेल कोई नया अनुभव नहीं है,
बल्कि इनकी रिपोर्टिंग का पुराना कार्यक्षेत्र है। शिप्रापत थाने के भीतर का माहौल ऐसा था जैसे कोई लोकतांत्रिक सम्मेलन चल रहा हो। करीब 5-6 घंटे की कानूनी खानापूर्ति के बाद प्रशासन को समझ आ गया, कलम को हथकड़ी पहनाना आसान नहीं। अंततः सभी पत्रकारों को रिहा करना पड़ा, लेकिन इस आंदोलन ने एक बात साफ कर दी, पत्रकार सिर्फ खबरें लिखना नहीं जानते, जरूरत पड़ने पर खुद इतिहास भी लिख देते हैं। IFWJ का यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह सिर्फ पहला अध्याय है। कलम की स्याही अभी सूखी नहीं है और पत्रकारों का आक्रोश अभी शांत नहीं हुआ है। सरकार को याद रखना चाहिए कि जो पत्रकार 19 दिन सड़क पर सो सकता है, वह न्याय मिलने तक सत्ता की नींद भी हराम करना जानता है। इतिहास गवाह है कि जब जब पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं, तब तब राज सिंहासन हिले हैं। यदि राजस्थान सरकार भी अपनी संवेदनहीनता और अहंकार की परीक्षा लेना चाहती है, तो IFWJ इसके लिए पूरी तरह तैयार है।